हेलो एवरीवन, आज हम स्पीडी के रेलवे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, जो कि पूरे पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो एग्ज़ाम बाय एग्ज़ाम पूछे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो है आरआरबी गुवाहाटी, जो 8/12/1996 में कंडक्ट किया गया है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो हम आपको बता दें कि किसी आवेशित गोला होगा या फिर चालक होगा तो उसमें आवेश उसके सतह पर फैला होता है, ना कि उसके केंद्र पर, जिस कारण उसके अंदर केंद्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत अभियान में आने वाला विद्वान अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी। महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। जो नमक है हैलाइड नामक खनिज से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा की शक्ति किसी जनता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? किसी जनता पर। तो राज्य विधानसभा की जितनी शक्ति है वो सब जनता पर निर्भर करेगी। अगला है कि व्हाइट हाउस क्या है? तो व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का भवन है, कार्यालय भवन है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में राष्ट्रपति भवन है, वैसे ही अमेरिका में उस राष्ट्रपति भवन का नाम व्हाइट हाउस है। ठीक है, अगला शब्द है हमारा, अगला क्वेश्चन है फ्यूहरर किससे संबंधित है? तो फ्यूहरर हिटलर से संबंधित है। किससे? हिटलर से। अगला क्वेश्चन विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक लगा सकती है। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब थे। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। जिस राज्य सरकार या फिर जिस सरकार के पास 2 सदन होते हैं तो उसके ऊपर वाले सदन को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पक्षी मोर। ठीक है, महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। महाभाष्य का संबंध किससे? व्याकरण से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस को 11 जुलाई 1989 से शुरू किया गया 11 जुलाई 1989। इसमें क्या था कि लोगों को जागरूकता, जनसंख्या की में जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था, जो कि 11 जुलाई 1989 को शुरू किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि प्रथम विश्व कप क्रिकेट का मैच 7 जून 1975 में लंदन के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। आगे देखिए, कचारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कचारी जनजाति असम से संबंधित है। कचारी जनजाति मंगोल प्रजाति के होते हैं, जिनका रहन सहन हिंदू से मिलता जुलता होता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है आरआरबी भोपाल से संबंधित है, जो कि 19/12/1996 में कंडक्ट कराया गया था। तो अगला इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई में। मदुरई। ठीक है, मदुरई कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। हमारे देश के प्रसिद्ध शून्य देने वाले गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। तो उसका वही हमारा क्या है? प्रथम उपग्रह है, जिसको प्रक्षेपित किया गया था भारत द्वारा। अगला है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है सलमान रश्दी। इसके अलावा ये अलग अलग नोवेल के रचनाकार भी हैं। अगला है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच सभी मौलिक अधिकारों को संयोजित किया गया है। अगला है रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो आपको बता दें, रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को की गई। अगला, और इसका मुख्यालय
दिल्ली में है। अभी तक इसमें कुल 21 बोर्ड कार्य कर रहे हैं, जो कि रेलवे के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। अगला है क्यूबिज्म का सूत्रपात किससे है, तो क्यूबी सूत्रपात पाब्लो पिकासो से। पाब्लो पिकासो क्या थे, एक पेंटर थे, पेंटिंग करते थे। अगला, नासिक किसके तट पर बसा हुआ था, नासिक गोदावरी के तट पर बसा, गोदावरी नदी के। नासिक किसके तट पर बसा हुआ है, गोदावरी नदी के, नासिक। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि आगरा यमुना नदी के तट पर है, दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर है, कलकत्ता हुगली नदी के तट पर है, बेंगलोर वृषभावती नदी के तट पर है, इसके अलावा लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, और पटना गंगा नदी के तट पर है। तो ये सब कुछ प्रसिद्ध शहर के नाम है, और वह जिस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप समूह का है, अरब सागर में है। किस सागर में है, अरब सागर में। और अंडमान निकोबार ये प्रशांत महासागर में है। टमाटर एक फल होता है, लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। आगे है स्विट्जरलैंड का उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप का किसका उपनाम है, तो स्विट्जरलैंड का। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफा है। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सार्क का पहला अध्यक्ष एच.एम. इरशाद थे। एच.एम. इरशाद थे। कौन थे, एच.एम. इरशाद। सार्क क्या है, सार्क साउथ एशिया के कुछ देशों के समूह है, जो कि बिजनेस संबंधित या फिर सुरक्षा संबंधित कार्यों कार्यों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी, तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा वहाँ के प्रथम जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। ठीक है, अगला प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा में स्थित है। और जावा कहाँ है, जावा इंडोनेशिया में। जावा कहाँ पे है, इंडोनेशिया पे है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है आरआरबी त्रिवेंद्रम से, जो 22/9/1996 को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसको याद करने का तरीका है मित्र पर गमछा जा। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पंजाब, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र, झा से झारखंड, बस 6 से छत्तीसगढ़। ओके, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। कुतुबशाही राजवंश में गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में भी शासन किया था। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन, और समतल कोण की सिर्फ रेडियन। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है, तो इस्पात यानी लोहा का बना होता है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू किया गया था, तो उस समय भारत एक संप्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती वर्ष में उसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट, प्रथम महिला। ठीक है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या होता है कि वहाँ उसके राज्यपाल द्वारा शासन। ठीक है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में।
जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम टाइफून है, ठीक है ना। टाइफून को ट्रॉपिकल साइक्लोन को जापान, फिलीपींस और चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा आरआरबी चेन्नई से है, जो 13/10/1996 को पूछा गया। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं, ठीक है। चलिए, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करते हैं, ठीक है। और हमारे जो इलॉन मस्क भैया हैं वो टेस्ला कंपनी के, इसके अलावा स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि मिस्र में स्थित है, ठीक है। रघुवंशम के लेखक कालिदास है। रघुवंशम कालिदास से हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत वान भट्ट रचित हर्ष चरित है। वान भट्ट किसकी रचना किए थे? हर्ष चरित की। पेरी का संबंध है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से। पेरी क्या है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चाइना है, ठीक है। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ? जापान में। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ। एक अलावा कागज़ का आविष्कार करने वाला राष्ट्र चाइना है, और वहाँ पर सबसे पहले कागज़ का मुद्रा का प्रचलन किया गया। और हमारे देश भारत में 1862 ईस्वी में कागजी मुद्रा को हमारे बाज़ार में लाया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य 1746 में समाहित किए गए, 1776 में। भारत का सबसे बड़ा और चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में है, ठीक है। तो भाई साहब, हम आज क्या किए? आज हम लोग गुवाहाटी, भोपाल, त्रिवेंद्रम और चेन्नई में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जनसंख्या लगभग 3.12 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पुरुष की जनसंख्या 1.59 करोड़ एवं महिला की जनसंख्या 1.52 करोड़ है। इसका जनसंख्या घनत्व 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और लिंग अनुपात के बारे में बात किया जाए तो यह 958 है। साक्षरता अगर देखा जाए तो टोटल 72.2% साक्षर लोग, जिसमें पुरुष 78.8% है और महिला का परसेंटेज 66.3% है। वहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है असमिया। उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी में है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ मुख्य फसल किसकी होती है? तो चावल की होती है। और देखा जाए कि असम में पूरे कितने ज़िले हैं? तो असम में कुल 34 ज़िले हैं, ठीक है। वहाँ का असम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को असम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजकीय पशु वहाँ क्या है? तो एक सींग वाला गेंडा असम का राजकीय पशु है। और सफ़ेद पंखी बत्तख वहाँ का राजकीय पक्षी है। और वहाँ के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम, जो कि उस समय बिहार के भी थे। और प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपनी नाथ बडोलोई। वहाँ का प्रमुख उद्योग क्या है? चाय, ठीक है। प्रमुख त्यौहार बिहू। प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई, ठीक है। चलिए, प्रति व्यक्ति आय, चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या किए? आज इससे रिलेटेड डिस्कशन कर लिए। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा सा रिवाइज ज़रूर कर पाए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय, सी यू सून।